नमस्कार दोस्तों, विलेजर इन्वेस्टर चैनल में आप सबका स्वागत है। फाइनेंशियल लिटरेसी की सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं। पहला वीडियो था फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, दूसरा वीडियो था पर्सनल फाइनेंस के बारे में। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानेंगे, मतलब कि कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग को हिंदी में चक्रवर्ती कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवर्ती ब्याज। चलो देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज का क्या जादू है। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा माना है। उनका कहना है, जिसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जाना उसने पाया, और जिसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं जाना उसने खोया। चलो सबसे पहले देखते हैं ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। मान लेते हैं 1 लाख रुपए को 10% वार्षिक ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, ये 1 लाख रुपए है, पहले साल में इसका इंटरेस्ट हो गया 10,000 रुपए, टोटल अमाउंट होगी 1,10,000। दूसरे साल में फिर जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1 लाख रुपए, फिर इंटरेस्ट आ गया 10,000 रुपए, टोटल हो गया 1,20,000 रुपए। तीसरे साल में भी ऐसे ही होगा, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1 लाख रुपए ही है और इंटरेस्ट 10,000 रुपए आता रहेगा। ऐसे ही चौथे साल में भी 10,000 रुपए इंटरेस्ट आया और 5वें साल में भी 10,000 रुपए इंटरेस्ट आया। हमारा 5 साल के बाद टोटल अमाउंट हो गया 1,50,000 रुपए। चलो अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल में क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपए, इसका इंटरेस्ट आया 10,000 रुपए। 1 साल के एंड में टोटल अमाउंट होगी 1,10,000 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल में क्या होगा, जो ये 1,10,000 रुपए है ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी और इस पे 10% ब्याज आएगा। तो 1,10,000 रुपए का 10% 11,000 रुपए। तो 2 साल के एंड में टोटल अमाउंट होगी 1,21,000 रुपए। तीसरे साल में ये 1,21,000 रुपए इन्वेस्ट होगा और 1,21,000 पर 10% ब्याज आएगा, जो है 12,100 रुपए। तो तीसरे साल के एंड में टोटल अमाउंट होगी 1,33,100 रुपए। ऐसे ही करते करते 5 साल के अंत में ये टोटल अमाउंट होगी है 1,61,051 रुपए। 5 साल के अंत में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल लगभग 11,000 रुपए का डिफरेंस है। अब आप बोलोगे कि 11,000 रुपए का तो 5 साल में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। चलो इसको अब 10 साल में देखते हैं कि 10 साल के बाद क्या होगा। 10 साल के अंत में सिंपल इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट होगी है 2 लाख और कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट होगी है 2,59,000 रुपए। अब देखते हैं 20 साल में। 20 साल में सिंपल इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट होगी है 3 लाख रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट होगी है लगभग 6,72,000 रुपए। 30 साल में सिंपल इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट होगी है 4 लाख रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट होगी है 17,44,000 रुपए लगभग। अब देखिए 5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस था वो केवल 11,000 रुपए का था, पर अभी 30 साल के अंत में देखिए ये अंतर बढ़कर लगभग 13 लाख रुपए का हो चुका है। सिंपल इंटरेस्ट में हमारी 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड की गई अमाउंट 4 गुना हो गई है, यानी कि 4 लाख हो गई है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारी जमा की गई 1 लाख रुपए की अमाउंट लगभग 17 लाख रुपए हो चुकी है, जो कि 17 गुना है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर तेजी से बढ़ता जाएगा। चलो अब एक खेल खेलते हैं। मैं आपके सामने 2 चॉइस रखता हूँ। पहली है कि आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे और दूसरी चॉइस है आपको एक मैजिक कॉइन मिलेगा जो हर रोज डबल हो जाता है। वो मैजिक कॉइन प्रतिदिन डबल होगा 1 महीने तक। तो अब आप बताइए आप क्या लेना पसंद करोगे, 10 करोड़ रुपए एक साथ या वो मैजिक कॉइन जो प्रतिदिन डबल होगा 1 महीने तक। चलो आपने अगर चॉइस 1 लिया है तो आपको 10 करोड़ रुपए मिल गए हैं, मुबारक हो। और अगर आपने मैजिक कॉइन लिया है तो चलो उसको देखते हैं कि 1 महीने के बाद उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी। पहले दिन तो वो 1 रुपए है, दूसरे दिन क्या हो गया, 1 का डबल हो गया 2 रुपए, तीसरे दिन 2 का डबल 4, चौथे दिन 4 का डबल 8 और 5वें दिन 8 का डबल 16। ऐसे ही करते करते 10वें दिन उसकी वैल्यू हो गई है 512 रुपए। 15वें दिन उस मैजिक कॉइन की वैल्यू हो गई है 16,384 रुपए। ऐसे ही डबल करते करते 20वें दिन उस मैजिक कॉइन की वैल्यू हो गई है 5,24,288 रुपए। फिर 25 दिन के बाद उस मैजिक कॉइन की वैल्यू हो गई है 1,67,67,000
77,216 रुपए। चलो अब लास्ट में हम 30 दिन के बाद देखते हैं उस 1 रुपए की वैल्यू क्या हो गई है। 30 दिन के बाद उस मैजिक कॉइन की वैल्यू हो गई है 53,68,70,912 रुपए। यही कंपाउंडिंग का जादू है। उस 1 रुपए की वैल्यू 30 दिन में डबल होते होते 53 करोड़ रुपए हो चुकी है। अब बताओ आपको क्या अच्छा लग रहा है, 10 करोड़ रुपए एक साथ लेने या फिर एक मैजिक कॉइन लेना जो हर दिन डबल हो रहा था। चलो अब देखते हैं इन्वेस्टिंग को जल्दी स्टार्ट करना क्यों जरूरी है। इसको हम 2 दोस्तों के एग्जाम्पल से समझेंगे। 2 दोस्त थे, एक राम और एक श्याम। राम ने इन्वेस्टिंग अपनी 18 साल की उम्र में शुरू कर दी थी और श्याम ने अपनी इन्वेस्टिंग 26 साल की उम्र में शुरू की थी। दोनों दोस्तों की जॉब 18 साल की उम्र में लग गई थी। राम ने तो अपनी जॉब लगते ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी और श्याम ने अपनी इन्वेस्टिंग 26 साल की उम्र में शुरू की। श्याम ने सोचा कि अभी तो एंजॉय करने की उम्र है, इतना जल्दी इन्वेस्ट करके क्या फायदा, बाद में इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। चलो अब देखते हैं दोनों की इन्वेस्टिंग से रिटायरमेंट के समय किसके पास कितना धन था। राम ने अपनी इन्वेस्टिंग 18 साल की उम्र में शुरू करने के बाद 26 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग बंद भी कर दी। 18 साल की उम्र में राम सिंगल था तो वो आराम से सेव कर सकता था, तो उसने 26 साल की उम्र तक अपना इन्वेस्ट किया और 26 साल की उम्र के बाद उसकी शादी हो गई और बच्चे हो गए तो उसका खर्चा बढ़ गया, तो उसने अपनी इन्वेस्टिंग बंद कर दी। परंतु श्याम ने 18 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की थी, उसने 26 साल की उम्र में शुरू किया और वो 26 साल की उम्र के बाद अपनी 60 साल की उम्र तक लगातार इन्वेस्ट करता रहा। दोनों ने 50,000 रुपए सालाना इन्वेस्ट किए थे। राम ने तो टोटल 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया जो था 18 साल से 26 साल की उम्र तक, और श्याम ने 34 साल तक इन्वेस्ट किया 26 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक। राम ने टोटल 4 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए, 50,000 मल्टीप्लाई 8 ईयर्स, और श्याम ने टोटल 17 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 34 ईयर्स। दोनों को सेम ही रिटर्न मिला 15% सालाना। ये 15% दोनों को ही कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। जब दोनों की 26 साल उम्र थी तो राम के पास वो 4 लाख रुपए बढ़ के हो गए 7,89,292 रुपए, और 26 साल की उम्र में श्याम के पास तो 0 रुपए थे क्योंकि उसने इन्वेस्टिंग ही 26 साल से शुरू की थी। अब 40 साल की उम्र में देखते हैं दोनों के पास कितनी धनराशि इकट्ठी हुई। राम के वो 7,89,000 रुपए 40 साल की उम्र में बढ़कर हो गए हैं 55,84,000 रुपए, और श्याम के पास 26 साल की उम्र में तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो उसके लगातार 14 साल तक 50,000 रुपए प्रति वर्ष इन्वेस्ट करने से टोटल अमाउंट हो गई है 23,29,000 रुपए। अब बताइए आपको क्या लगता है 60 साल की उम्र में राम के पास ज्यादा पैसे होंगे या श्याम के पास? राम ने तो अपनी इन्वेस्टिंग 26 साल की उम्र में ही बंद कर दी थी और श्याम लगातार 50,000 रुपए प्रति वर्ष इन्वेस्ट करता जा रहा है। उसकी उम्र अभी 40 साल है और 60 साल तक 20 साल तक 50,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से वो 10 लाख रुपए और भी इन्वेस्ट कर लेगा। तो सोचिए राम के पास ज्यादा धन होगा या श्याम के पास? चलो देखते हैं। राम की टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़कर 60 साल की उम्र में हो गई है 9,14,03,805 रुपए। और अब देखते हैं श्याम की 60 साल की उम्र में कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई है। श्याम की इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 60 साल की उम्र में 4,40,08,508 रुपए हो गए हैं। अब बताओ किसके पास ज्यादा धन है? राम के पास श्याम से 2 गुनी धनराशि है जो कि उसने केवल 8 साल तक इन्वेस्ट किया और श्याम ने 34 साल तक इन्वेस्ट किया। श्याम ने 26 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तब तक तो राम अपना इन्वेस्ट करना बंद कर चुका था। राम ने तो टोटल अमाउंट 4 लाख इन्वेस्ट किया जो 60 साल की उम्र तक बढ़ के 9,14,00,000 रुपए हो गए, और श्याम ने टोटल 17 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जो 60 साल की उम्र में बढ़कर लगभग 4,40,00,000 लाख रुपए हो गए। यही कंपाउंडिंग का जादू है। जितना जल्दी हम शुरू करेंगे उतना ही बेहतर रिटर्न हमें मिलेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट को जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए, चाहे आप छोटी अमाउंट से शुरू करो। चलो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को एक और उदाहरण से समझते हैं। ये राम के पापा हैं और ये श्याम के पापा हैं। राम और श्याम का जन्म एक साथ ही हुआ था। दोनों के जन्म पर जितने भी गिफ्ट्स और टॉयज वगैरह मिले थे, दोनों के पापा ने उनको सेल कर दिया और 1 लाख रुपए की धनराशि एकत्रित की। राम के पापा के पास भी 1 लाख रुपए आ गए
और श्याम के पापा के पास भी 1 लाख रुपए आ गए। दोनों ने उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया। राम और श्याम तो छोटे थे, वो अपने खिलौने से खेल तो सकते नहीं थे, इसलिए दोनों के पापा ने उनको सेल कर दिया था। अब क्या हुआ, जो वो 1 लाख रुपए थे, राम के पापा ने तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया और श्याम के पापा ने उस 1 लाख रुपए को कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया और अपने बच्चों को कभी भी बताया नहीं। दोनों को ही उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर 15% वार्षिक दर से ब्याज मिल रहा था। अब राम और श्याम की उम्र 58 साल की हो चुकी है, दोनों रिटायर हो चुके हैं। तब जाके दोनों के पापा ने राम और श्याम को वो 1 लाख रुपए इन्वेस्टिंग वाली बात बताई। दोनों के पापा की उम्र अभी लगभग 80-85 साल हो चुकी है। उन्होंने सोचा चलो अब बच्चों को बता देते हैं। फिर राम और श्याम ने उस 1 लाख रुपए को अपने बैंक से निकाला। तो आप अंदाजा लगाइए राम के पास और श्याम के पास कितना धन हो गया होगा। राम के पापा ने उसको सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया था और श्याम के पापा ने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया था। राम के 1 लाख रुपए 15% वार्षिक दर से 58 साल में बढ़कर हो गए थे 9,70,000 रुपए साधारण ब्याज के हिसाब से। अब देखते हैं श्याम के 1 लाख रुपए 58 साल के बाद 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा 33 करोड़ रुपए हो चुके हैं। ये देखो, कहाँ 9,70,000 रुपए, कहाँ 33 करोड़ रुपए। यही कंपाउंडिंग का जादू है। कंपाउंडिंग में समय का बहुत महत्व है। जितना भी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे और लंबे समय तक उसको छोड़ देंगे, वो आपको चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। चलो अब देखते हैं इन्वेस्टिंग में टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई आदमी 1 लाख रुपए सालाना 60 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करता है। कोई तो 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करता है, कोई 30 साल की में, कोई 40 साल की उम्र में। चलो देखते हैं जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करने में और लेट से इन्वेस्टिंग शुरू करने में कितना फर्क पड़ता है लास्ट में 60 साल की उम्र में। जिस आदमी ने 40 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और वो 60 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करता है, तो उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए केवल 20 साल बचते हैं। ऐसे ही जो 35 साल की उम्र में शुरू करता है उसके पास 25 साल है इन्वेस्टिंग के लिए। 30 की उम्र में शुरू करता है उसके पास 30 साल है और 25 साल की उम्र में जो शुरू कर देता है उसके पास इन्वेस्टिंग के लिए 35 साल है। और जो 20 साल की उम्र में शुरू कर देता है, 60 साल की उम्र तक अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसके पास 40 साल है इन्वेस्टिंग करने के लिए। जिसने 40 साल की उम्र में शुरू किया उसने टोटल 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। जिसने 35 साल की उम्र में शुरू किया उसने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। जिसने 30 साल की उम्र में इन्वेस्ट किया उसने टोटल 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। जिसने 25 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया उसने 35 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। और जिसने 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया उसने टोटल 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट करने के भी बहुत से ऑप्शंस हैं। अगर किसी ने एफडी में इन्वेस्ट किया तो उसको लगभग 6% का रिटर्न मिलेगा। किसी ने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया तो उसको लगभग 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। किसी ने अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो उसको लगभग 12% का रिटर्न मिलेगा। और अगर कोई इन्वेस्टिंग में ज़्यादा स्मार्ट है और वो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको लगभग 15% का रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स का रिटर्न कोई पक्का नहीं है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। इसमें किसी साल में नेगेटिव रिटर्न्स भी आता है। यह एक जोखिम का काम है, इसलिए म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक्स में अपना रिस्क एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करें। और एफडी और पीपीएफ में तो गारंटीड रिटर्न मिलता है। इस टेबल में आप देख सकते हैं, जिसने 40 साल की उम्र में शुरू किया था उसने टोटल अमाउंट 20 लाख रुपए डिपॉजिट किया। एफडी में उसका 60 साल की उम्र में टोटल वैल्यू 38,99,000 रुपए हो जाएगी। पीपीएफ में 44,38,000 रुपए हो जाएगी। म्यूचुअल फंड में 80,69,000 रुपए हो जाएगी। और डायरेक्ट स्टॉक्स में टोटल वैल्यू 1,17,00,000 रुपए के आसपास हो जाएगी। इसी तरह आप 35 साल की उम्र में शुरू करना और 25 साल की उम्र में शुरू करना इस टेबल में चेक कर सकते हैं। चलो 20 साल में जिसने इन्वेस्टिंग शुरू की थी उसकी वैल्यू देखते हैं। 20 साल की उम्र में जिसने शुरू किया उसने टोटल अमाउंट 40 लाख रुपए डिपॉजिट किया, तो एफडी में उसका टोटल अमाउंट हो गया 1,64,00,000 रुपए। पीपीएफ में टोटल अमाउंट हो गया 2,19,00,000 रुपए। म्यूचुअल फंड में टोटल अमाउंट होगी 8,59,00,000 रुपए। और डायरेक्ट स्टॉक्स में टोटल अमाउंट होगी 20,45,00,000 रुपए के लगभग। अब डायरेक्ट स्टॉक्स में देखिए, जिस आदमी ने 40 साल की उम्र में शुरू किया उसकी टोटल वैल्यू हुई है 1,17,00,000 रुपए। और जिसने 20 साल की उम्र में शुरू किया डायरेक्ट स्टॉक्स में उसकी टोटल वैल्यू हुई है 20,45,00,000 रुपए। कंपाउंडिंग का जादू देखिए, 1,17,00,000 रुपए से
अमाउंट बढ़कर हो गई है 20 करोड़ 45 लाख रुपए। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए, चाहे आप छोटी अमाउंट से शुरू करें। ये ना सोचें कि मैं बाद में ज्यादा अमाउंट से इन्वेस्टिंग शुरू करके और ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। कंपाउंडिंग में टाइम की एक बहुत बड़ी वैल्यू है। जितना लंबा टाइम आप अपने इन्वेस्टमेंट को देंगे उतना ही आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा और आपको स्टार्टिंग में ज्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी अमाउंट ही लंबे समय में आपको ज्यादा रिटर्न दे देगी। चलो दोस्तों, अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज का जादू समझ में आ चुका है, यानी कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग या फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि उनको भी लंबे समय में कंपाउंडिंग के जादू का पता चल सके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।